नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एनडीसी हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है उसके अपन आंसर की के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और क्या उसके उत्तर हैं। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो जीके में जो करंट का बेस आया है अब की बार, तो अखबारों की जो हेडलाइन बनी है एक डेट या 2 महीने में, वही क्वेश्चन जीके में आए हैं। तो जो दोस्त लिमिट मात्रा में करंट पढ़ते हैं, मेन फैक्ट पढ़ते हैं, उनका पेपर जो है वो अच्छा होता है डेफिनेटली। आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा कंटेंट मार्केट में आता है, ज्यादा कंटेंट पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपर में अच्छा स्कोर नहीं बनाता। तो एक निश्चित एक स्मार्ट कंटेंट पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से। बंधन एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है। तो जो विद्यार्थी ये क्वेश्चन पढ़ लेता है, ये सेकंड क्वेश्चन, अगर उसको ध्यान है, वो कंफ्यूजन आएगा कि पाकिस्तान के साथ चलती हैं या बांग्लादेश के साथ चलती हैं। तो पाकिस्तान देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आराम से उत्तर निकाल सकता है बांग्लादेश। थोड़ा सा सर्च से काम में लेता है, 4 ऑप्शन पढ़ के, तो इसका अच्छे से उत्तर निकाल सकता है। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्याग पत्र दिया कि उसके पास देश के लिए कुछ भी नया नहीं है? तो ऐसा कहने वाली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन ने अपने देश के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र ये कहते हुए दिया था कि मैं कुछ देश के लिए कुछ नया नहीं कर रही हूँ। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसमें केसरी सिंह बार्ट का नाम दिया है, विजय सिंह पथिक का और गणेश लाल व्यास का। जो तीनों जो व्यक्ति हैं ये राजस्थान से हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो राजस्थान से नहीं है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पूछा गया है। तो बिहार जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान रखता है और आपने देखा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। निम्न में ये तारीख दी है 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो इसमें ऑप्शन कटा हुआ है सुखोई और मिराज, सुखोई और मिराज। इसमें उत्तर आएगा सुखोई और मिराज। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 28 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी। नेक्स्ट, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है तो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? मतलब ऐसे जिले का नाम बताया, पूछा गया है तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र ऐसा जिला है जिसके साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। किस जिले में लाल लोमी मर्दा पाई जाती है? तो लाल लोमी मर्दा जो है वो उदयपुर में पाई जाती है। लाल लोमी मर्दा कहां पाई जाती है? उदयपुर में। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट, क्वेश्चन करंट से पूछा गया है। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट का नाम अवनी चतुर्वेदी, इसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना प्रयागराज, इलाहाबाद, दोनों नाम इसमें दिए हैं। इलाहाबाद गंगा के किनारे है, यमुना के किनारे है, गंगा यमुना के संगम के किनारे है। इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। गोरा बादल का संबंध। 112 नंबर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 113, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का नाम पूछा गया है। तो आपको बार बार बताया गया है कि राजस्थान के और भारत के मुख्य जो पदाधिकारी होते हैं करंट में, उनसे एग्जामिनर का ध्यान बढ़ जाता है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो सीएजी का जो नाम है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के सीएजी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई?
उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो आपने देखा कि एक रिपोर्ट आई थी पीछे, अभी पूरे देश में मुद्दा चला था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे आई, उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप जो कंपनी है उसने फ्रॉड किया है। तो अडानी के शेयर मार्केट में लगातार शेयर जो है वो डाउन आए और काफी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बना था। तो उस रिपोर्ट का नाम पूछा गया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य, तो कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, लेकिन पहले स्थान की बात करें तो इसका उत्तर आएगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप से आया है जिसका आयोजन कतर शहर में किया गया था 2022 में। इसका फाइनल ईयर में कौन कौन सी दो टीमों के मध्य हुआ, ऐसा पूछा गया। तो फाइनल में आपने देखा था कि अर्जेंटीना और फ्रांस पहुंचे थे फाइनल में, और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो किस शहर में है, तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये पाली जिले से होकर के नहीं गुजरता है, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े सबसे बड़े ऐनाम द्वीपों, ऐनाम मतलब ऐसे द्वीप जिनका कोई नाम नहीं निकाला गया था, सरकार ने उस 21 द्वीपों का नाम रखा है। तो ये पूछा गया है कि नामकरण जो है वो किस आधार पे किया गया है। तो अपने देश में जो परमवीर चक्र विजेता, भारत के जितने भी परमवीर चक्र विजेता जो सेनानी हैं, महत्वपूर्ण सेना में कार्य करने वाले हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार के 21 जो बड़े द्वीप हैं उनका नाम पूछा गया, किस पुरस्कार विजेताओं को अलग अलग नाम दिया गया, तो परमवीर चक्र विजेताओं को। राजस्थान में अबुल सावा मतलब अबुल सावा पंडित जी से किसी प्रकार का मुहूर्त बिना निकाले डायरेक्ट शादियां की जाती हैं, ऐसा आखा तीज अक्षय तृतीया को होता है, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है, वैशाख शुक्ला तृतीया को। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, तो ये थे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिड़ायो भाटिया, सिरतो जैसलमेर। तो ये किला सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में कहा गया है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम पूछा गया है, तो इनके पिता का नाम था अजमल। इनके पिता का नाम क्या है, अजमल है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। 124 नंबर क्वेश्चन में बताया गणगौर पर्व पर गोरा गवर की पूजा किस देवी के रूप में होती है, तो ये पार्वती देवी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, पार्वती देवी के रूप में होती है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें बताया गया अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट पूछा गया है जिसका संबंध सिरोही से है। श्री सीमेंट का संबंध पूछा गया है जिसका संबंध अजमेर से है। और एसीसी सीमेंट पूछा गया है जिसका संबंध बूंदी से है। इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। छप्पन के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है, तो छप्पन के मैदान का संबंध जो है वो माही नदी से है। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में इसका फैलाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो ये राजस्थान में सर्वप्रथम करौली में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, करौली में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है, तो ई पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट सेवा। इसके लिए ई पासपोर्ट सेवा ऐप शुरू किया गया है। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो सुंडा पर्वत राजस्थान के जालोर जिले से है। सुंडा पर्वत का संबंध जालोर से है। गणतंत्र दिवस पर आपको बार बार ये क्वेश्चन बच्चों को बताया क्लास में कि हर बार से जो भारत अपना गणतंत्रता दिवस मनाता है तो मुख्य अतिथि के रूप में किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री
या राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, तो इस बार बुलाया गया था, उसका नाम पूछ लिया गया। तो मिस्र का जो राष्ट्रपति था अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी इस बार 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे। नामीबिया से लाए गए चित्ते जो हैं वो काफी सुर्खियों में रहे। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो ये रखे गए कहाँ पे? तो ये कुन्नो मध्य प्रदेश में रखे गए थे। कहाँ पे रखे गए थे? कुन्नो मध्य प्रदेश में नामीबिया से चित्ते लाए गए थे। निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? ऐसा व्यक्ति इनमें मुकुट बिहारीलाल भार्गव हैं। कौन है? मुकुट बिहारीलाल भार्गव। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान 134 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले। पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो सिलीसेट कहाँ पे है? अलवर में है। आमेर का किला जयपुर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। अडालज का झोपड़ा पाली में नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होता है अजमेर। तो ये इसमें असंगत हो जाएगा, अडालज का झोपड़ा। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताया गया है राव बीका व नेरा जाट के मध्य जो समझौता हुआ है उसके नाम पे बीकानेर का नाम बीकानेर पड़ा है। बीका और नेहरा के नाम पे बीकानेर। नाटो आपने देखा कि पिछले 2 साल से सुर्खियों में है। रूस का यूक्रेन के साथ में झगड़ा चल रहा है, तो नाटो को लेकर के विवाद है। नाटो के वर्तमान महासचिव का नाम पूछा गया है। इसके वर्तमान महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब सभापति का नाम पूछ लिया गया। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति का मतलब हुआ उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया वर्तमान में। तो जगदीप धनखड़ जो है ये देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं आती हैं ये भूमध्य सागर के ऊपर से आती हैं। तो भूमध्य सागर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसमें गोटारू, रागेश्वरी, डांडेवाला ये सारे पेट्रोलियम के भंडार क्षेत्र में आते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बंदेवाला। बंदेवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, इसमें पूरा नाम लिखा गया है कमलकांत वर्मा। निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो ऐसा जिला बाड़मेर है। तो इस जिले का जिला और सत्र न्यायालय कहाँ पे है? तो ये बालोतरा में है। कहाँ पे है? बालोतरा में है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 काफी सुर्खियों में रहा है। तो इसका शुभंकर जो रखा है उसका नाम है शेरू। इसका शुभंकर क्या है? शेरू है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागर माता। तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। मुगल गार्डन का नाम अभी हाल ही में बदला गया था, अमृत उद्यान रखा गया है। और ये मुगल गार्डन कहाँ पे ऐसा पूछा गया? तो हम मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन में है। कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में। और इसका नाम क्या कर दिया? अमृत उद्यान। धन्यवाद।